नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 2021 का होगा हमारा एमसीक्यू सीरीज, हम उसके लिए लगातार देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के पहला क्वेश्चन देखिए कि बैकसोल चावल किस राज्य का जीआई टैग है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम कुछ जीआई टैग से संबंधित प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। तो बैकसोल चावल जो है संबंधित है असम से। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर्ड है। सो ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला देखिए कि कतरनी चावल किस राज्य का जीआई टैग है। ठीक है, तो कतरनी राइस है बिहार से संबंधित। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, सांगली हल्दी किस राज्य का जीआई टैग है। ठीक है, तो टर्मरिक जो होती है आपकी हल्दी, तो सांगली नाम की जीआई टैग रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखें, कंधमाल हल्दी किस राज्य का जीआई टैग है। ठीक है, तो ये इसको मिला 2019 में और ये रजिस्टर्ड है ओडिशा में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, इरोड हल्दी कहाँ का जीआई टैग है। ठीक है, तो इरोड टर्मरिक है तमिलनाडु। ठीक है, तो अभी 2019 में कई सारे ऐसे हल्दी के प्रोडक्ट्स और तमाम तरीके के जो जीआई टैग्स मिले थे, तो उसमें ये भी एक था, इरोड टर्मरिक। अगला देखें, गुलबर्गा तूर दाल किस राज्य का जीआई टैग है। ठीक है, तो जो जैसे कि इधर नॉर्दर्न इंडिया में आप अरहर की दाल जानते हैं ना, तो तूर दाल ही उसको बोलते हैं। तो गुलबर्गा तूर दाल जो है ये रजिस्टर्ड है कर्नाटक में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हरमल मिर्च, खोला मिर्च, मिंदोली, केला, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये संबंधित हैं गोवा से। ठीक है, जिसमें हरमल मिर्च, खोला मिर्च और ये बनाना की एक वैरायटी मिंदोली। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, ग्रीन टी और वाइट टी किस राज्य का जीआई टैग है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चायों की बात हो रही है और ये संबंधित है आपका वेस्ट बंगाल से। तो ऑप्शन हम डी यहाँ पे चूज करेंगे। अगला देखें, कूर्ग, अराबिका और चिकमंगलूर कॉफ़ी किस राज्य का जीआई टैग है। ठीक है, तो ये सभी 2019 में अवार्ड किए गए जीआई टैग इनको। कूर्ग, अराबिका और चिकमंगलूर 3 वेराइटीज़ हैं कॉफ़ी की, हमारा कर्नाटक राज्य की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी किस राज्य का जीआई टैग है। ठीक है, तो ये है वायनाड रोबस्टा आपका केरल में। ठीक, जो वायनाड नाम की वहाँ पे जगह भी है और कॉफ़ी का एक वैरायटी का भी नाम होता है, रोबस्टा नाम से प्रचलित है बेसिकली। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, इसको ध्यान रखें। अगला देखिए, अल्फांसो आम किस राज्य का जीआई टैग है। ठीक है, तो अल्फांसो आम का प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होता है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। ठीक है, काफ़ी महंगी वैरायटी का आम होता है ये और एक्सपोर्ट भी काफ़ी किया जाता है बाहर के देशों में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट है, ये महाराष्ट्र का जीआई टैग है। अगला देखें, जर्दालू आम किस राज्य का जीआई टैग है। ठीक है, तो जर्दालू आम संबंधित है बिहार से, यहाँ पे इसको जीआई टैग मिला है और अभी पिछले वर्ष भी ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इसको यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में एक्सपोर्ट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखिए, कौनी शॉल जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जीआई टैग है। तो ये कौनी शॉल है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जैसे वहाँ की एक वैरायटी और है पश्मीना शॉल्स वगैरह काफ़ी फेमस होते हैं। तो यहाँ पे कौनी शॉल, ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। अगला देखिए, मिज़ो पुआन चेई शॉल और तवालोह पुआन। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, दोनों जो ये हैं शॉल की प्रकार हैं, है ना, जो वार्म क्लोथ्स होते हैं। तो इनको जीआई टैग मिला है, संबंधित हैं ये मिज़ोरम से। ठीक है, 2019 में भी इनको जीआई टैग मिला। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला है कि काजी नेमू नींबू किस राज्य का जीआई टैग है। ठीक है, तो इसका नाम है काजी नेमू और बेसिकली इसको असम नींबू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, असम में रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है और इसकी शेप जो होती है ऐसे थोड़े लंबे लंबे होते हैं ना, गोल नहीं होते।
तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कोडाई कनाल मलाई पुंटू लहसुन किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो लहसुन की वैरायटी है कोडाई कनाल मलाई पुंटू और ये रजिस्टर्ड है तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कोल्हापुरी चप्पल जो है किस राज्य का जीआई टैग है, तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है इन दोनों के संयुक्त रूप से रजिस्टर्ड है। तो हम ऑप्शन यहाँ पे सी चूज करेंगे, ठीक है। अगला है त्रिभुवन सिल्क और कांगड़ी साड़ी, है ना। दो तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे, एक साड़ी है, दूसरा एक काइंड ऑफ सिल्क है। तो ये रजिस्टर्ड हैं दो के दोनों के यहाँ तमिलनाडु स्टेट के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें सिलाव खाजा किस राज्य या फिर केंद्र शासित का प्रदेश का जीआई टैग है, ठीक है। तो बेसिकली खाजा एक स्वीट डिश होती है, ठीक है। मैदे और ये चीनी वगैरह का यूज़ करके बनाते हैं, शादियों में बेसिकली ज़्यादा बनता है, ठीक है। काफ़ी प्रचलित है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ये है फिलहाल बिहार के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें मयूर गुड़, ठीक है, जो जैगरी होती है गुड़, तो ये रजिस्टर्ड है केरल के लिए मयूर, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला देखिए पालनी पंच तीर्थम प्रसादम, ठीक है। तो ये एक बेसिकली प्रसाद ऑफर होता है तमिलनाडु में मुरुगन टेम्पल के अंदर, ठीक है। काफ़ी प्रसिद्ध है। तो एक तो ये, दूसरा कोविलपट्टी कदलई मिठाई, ठीक है। दूसरा ये है और तीसरा श्री विल्लीपुतूर पलकोवा, है ना। तो ये तीनों चीज़ें जो रजिस्टर्ड है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु के जीआई टैग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अभी जो हाल ही में अवार्ड किए गए हैं, तो उसको आप देखें जरूर। अगला देखें सिरसी सुपारी किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो जो बीटल नट होता है, जो पान वान में सुपारी खाते हैं ना लोग, तो सिरसी सुपारी रजिस्टर्ड है यहाँ पे कर्नाटक में, ठीक। ऑप्शन डी। अगला है तिरूर सुपारी किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो ये है आपका केरल का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें बोका चावल किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो बेसिकली एक राइस का प्रकार है ये बोका चावल, असम के अंदर, है ना। काफ़ी इसको मैजिक राइस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको मतलब कुक करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, इसको पानी में सोक करके भी रखें आप काफ़ी टाइम तक, तो एक चावल का रूप ले लेता है, ठीक है। काफ़ी पौष्टिक भी होता है। तो असम में है, ध्यान रखें। अगला है डिंडीगुल ताला किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो लॉक्स जो होते हैं डिंडीगुल लॉक, ये संबंधित है तमिलनाडु से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शाही लीची किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो जो फ्रूट होता है हमारा लीची रेड कलर वाला जो आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस है बिहार में, है ना, जो मुजफ्फरपुर वगैरह का एरिया है, यहाँ पे प्रोडक्शन इसका काफ़ी होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए तेजपुर लीची किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जीआई टैग है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये तेजपुर से संबंधित है, वो तो पहले हमने जो देखा वो हमारा क्या था, शाही लीची था। तो तेजपुर लीची संबंधित है असम राज्य से। ऑप्शन बी। अगला देखें हिमाचली काला जीरा और चुल्ली का तेल किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जीआई टैग है। तो जो हमारा जो क्यूमिन सीड्स होते हैं ना मसाले का रूप, हिमाचली ब्लैक राइस, तो ये कुछ डार्क ब्लैक कलर का होता है। तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है दो के दोनों। और जो चुल्ली ऑयल है बेसिकली ये एक ड्राई फ्रूट होता है, एप्रिकॉट, है ना, खुबानी जिसको हिंदी में बोलते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं। काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसमें होती हैं। तो दोनों हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे यहाँ पे। अगला देखिए आदिलाबाद डोकरा जो कि मेटल क्राफ्ट है, तो ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जीआई टैग के संबंध में, ठीक है। तो ये है तेलंगाना का। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें इडू मिश्मी कपड़ा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का है, ठीक है। तो क्लॉथ का एक वैरायटी है, इडू मिश्मी नाम है इसका, अरुणाचल प्रदेश में संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक हमने जितने भी जीआई टैग्स देखे हैं, इनके साथ साथ जो ऑफिशियल वेबसाइट है जीआई टैग्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, आप सारे एक बार नज़र मार लें उस पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। निम्न में से समिति और उनके अध्यक्ष की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी भारत की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, उससे संबंधित कुछ समिति और उससे जो हमारे अध्यक्ष थे उनके नाम लिखे हुए हैं। तो इसमें देखिए बाकी ऊपर के तीन तो ठीक हैं। संचालन समिति में जेबी कृपलानी दिया है, जबकि इसके जो अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है ये सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो डीपीएसपीस के अंदर, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें अनुच्छेद 49 देखेंगे आप।
तो ये प्रोविज़न आपको मिलेगा कि जितने मॉन्यूमेंट्स हैं और पब्लिक प्लेसेस हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट था। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, फिर से देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स कुछ दिए हुए हैं और उसमें क्या प्रोविज़न है वो दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 ये ठीक है। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन जो है 17 ठीक है। उपाधियों का अंत, जो टाइटल्स मिलते थे पहले, तो ये अनुच्छेद 18 में है, ये भी ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 है ना। यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट के द्वारा ओथ ली जाती है, तो इसका प्रोविजन जो दिया हुआ डिटेल्ड ये आर्टिकल 60 में है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस भाग में है, ठीक है। तो जो सीएजी का ऑफिस है इसका मेंशन आपको मिलेगा पार्ट 5 में, ठीक है, जो कि है आपका अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बीच में, ठीक। और यहाँ पे जो सीएजी के बारे में आर्टिकल्स डेफिनेशन है वो 148 है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। निम्नलिखित में वरीयता अनुक्रम में सबसे बड़ा पद कौन सा है, ठीक है। तो जैसे इंडिया में जितने भी ऑफिसेज हैं कह लीजिए, तो ये एक टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स होती है, तो जिसमें सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे प्रेसिडेंट हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके सारे ऑफिसेज के बारे में दिया हुआ है। तो अगर हम इन चारों ऑफिस में देखें तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है सबसे ऊपर आएगा हमारा, मतलब इन चारों में, ठीक है। तो इसमें जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो हमारा ऑर्डर है ये 6 होता है टेबल में, ठीक है। और चीफ जस्टिस के साथ साथ उसी 6 नंबर पे आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक। और फिर देखेंगे हम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे, जैसे जो इंडिया के होते हैं, तो इनका नंबर होता है 9A, ठीक है। एक उसी में 9A नंबर ऑर्डर है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी है ना, और सीएजी, ठीक, ये 3 ऑफिसेज यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और फिर हम देखें तो हमारा भारत के ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इनकी जो रैंक आएगी ये ऑलमोस्ट 11 नंबर पे हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें 11 नंबर पे और पद जो होते हैं जो यूनियन टेरेटरीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो भी होते हैं, और कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं, ठीक, जो वर्तमान में राजीव गौबा जी हैं केंद्र सरकार के, ठीक। और यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ऑफिस है 21वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये सब देखा आपने, तो यहाँ पे फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद सबसे बड़ा है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, यहाँ पे बी है उसको बी समझिए, तो इसके किस अनुच्छेद को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, जिसके अंदर आपका रेट्स इश्यूज होती हैं, है ना। तो अनुच्छेद 32 में ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है। अगला देखिए, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। तो ये लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 131, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग वाला जो प्रोविज़न है ये ऑस्ट्रेलिया से है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई जॉइंट सिटिंग इशू होती है तो उसका ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट दे सकते हैं, और ऐसे सेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर की समानता प्रदान करता है, ठीक है, मतलब अवसर की समानता प्रदान करता है। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर अनुच्छेद 16 है, ठीक है, उसमें है राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगला देखिए कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ठीक है, मतलब कि जो प्रेसिडेंट के प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट का एक कह लीजिए पद है, जब राष्ट्रपति वो चाहे तब ये हटा सकते हैं, तो ऐसा पद है इसमें से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, ठीक, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ लोक निधि, या फिर जो पब्लिक अकाउंट कह लीजिए, तो इसके ये हमारे अभिभावक होते हैं सीएजी, ठीक है, ये इसका ऑडिट वगैरह करते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को पेश करते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी, मतलब लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या के बारे में बात हो रही है। तो 31st अमेंडमेंट जो हुआ हमारा 1973
3, ठीक। उसके द्वारा ये नंबर 525 से बढ़ा के 545 किया गया, और यूनियन टेरेटरीज़ के लिए जो उस टाइम मेंबर्स होते थे 25, उसको घटा के 20 किया गया इसमें, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है यहाँ पे। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, ठीक है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उसके लिए जो रिजर्व सीट्स हैं लोकसभा में, इसका नंबर सबसे ज़्यादा है इन दिए हुए राज्यों में मध्य प्रदेश में, ठीक। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, लोकसभा का और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या कितनी होती है, ठीक है। जो एक कोरम होता है बेसिकली कोई भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, तो 1/10 ऑफ द टोटल हाउस जो है उसका 1/10 ऑफ मेंबर्स अवेलेबल होने चाहिए। तो ऑप्शन हमारा संख्या सी करेक्ट हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर इतने सदस्य नहीं है तो कोई भी मीटिंग कंडक्ट नहीं की जा सकती। अगला देखें, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 280 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। हर 5 साल के लिए प्रेसिडेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसमें कि एक चेयरमैन होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी लेटेस्ट वाला जो हमारा फाइनेंस कमीशन था, इन्होंने 2021 से 26 के लिए अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, जिसके चेयरमैन NK सिंह थे, ठीक है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, ठीक है। तो जो लोकपाल इंस्टीट्यूशन आप आज की डेट में देखते हैं, जो 2019 में इंडिया के फर्स्ट लोकपाल बने, तो इसकी जो शुरुआत हुई एक लोकपाल बिल के इंट्रोडक्शन के साथ वर्ष 1968 में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई। तो जैसे स्टेट में लोकायुक्त हैं, तो केंद्र में लोकपाल का एक ऑफिस है। तो लोकायुक्त ऑफिस स्थापित हुआ सबसे फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था। विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट टू पास लोकायुक्त बिल इन 2011। तो ये ऐसा फर्स्ट राज्य हुआ उत्तराखंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो इसमें यूज़ करते हैं आर्टिकल 368। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट होगा, पार्ट 20 के अंदर, ठीक है। इसमें 20th पार्ट में सिर्फ यही एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। तो आज की वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से देखें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।